दोस्तों नमस्कार। जर्नी ऑफ लाइफ टैरो 333 में आप सबका स्वागत है। मैं निशा और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का मैसेज देख लेते हैं। यूनिवर्स मैसेज कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, किन के लिए मैसेज आ रहे हैं। जो व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो व्यूवर्स मेरे इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। तो फ्रेंड्स, जिन्हें भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर ऊपर शो हो रहा है स्क्रीन पर, उस पर कांटेक्ट करके दे सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, पेड है। और हफ्ते में एक दिन मैं लाइव आया करूँगी और जिस दिन भी आऊँगी वो मैं आपको पहले से शो कर दूँगी। और कल मैंने आपको एक ऑफ़र दिया था, वो आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मेरी कल की रीडिंग जाकर देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और प्यार सा कमेंट जरूर दे दे। जो व्यूवर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है। कार्ड्स ये बताना चाह रहे हैं, यूनिवर्स हमें ये बताना चाह रहे हैं कार्ड्स के माध्यम से कि कोई है यहाँ पर जिसे बहुत सारी नॉलेज है, लाइफ का बहुत सारा तजुर्बा है, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा हुनर है किसी के अंदर, पर उसने अपने आप को द हर्मिट मोड पे डाल दिया है। बिल्कुल अपने आप को स्टक कर दिया है, आगे बढ़ना नहीं चाह रहा। बहुत ही ज़्यादा सौरभ की टेंशन की, बहुत ही ज़्यादा सौरभ में है, टेंशन में है। मतलब ऐसा हो गया है कि कुछ इनका खो गया है, इसलिए जो इनके पास है वो इनको दिख ही नहीं रहा कहीं ना कहीं। द हर्मिट के कार्ड से भी यही आ रहा है कि इनके पास बहुत कुछ है, नॉलेज है, हुनर है, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है, बट ये आगे बांटना नहीं चाह रहे। कहीं ना कहीं बहुत उदास होकर, सैड होकर सौरभ की स्थिति में बैठे हुए हैं। कंट्रोल किया हुआ है खुद को बहुत ज़्यादा, ठीक है, कंट्रोल किया हुआ है और भगवान से प्रेयर करते हैं। करेज के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि इस स्थिति से मैं बाहर निकलूं, पर निकल नहीं पा रहे, वापस उसी स्थिति में फंस जा रहे हैं। तो एंजल्स हमसे कहना चाहते हैं, यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं कि जो भी इस कंडीशन में है वो बहुत जल्द वहाँ से निकलेंगे, बट उनको खुद से निकलना है। अगर आप खुद को बैलेंस करते हुए निकलते हैं उस स्थिति से बाहर, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है। जो चीज़ें आपने आज तक लॉस की है वो सारी चीज़ें घूम कर आपके पास आ रही है। आपके पास हार्मनी आ रही है, सुकून, शांति, और कहीं ना कहीं गॉड, डिवाइन से एक कनेक्शन बन रहा है आपका। तो यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि इतने सैड मत होकर बैठो। तुमने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत से ये सब चीज़ें पाई हैं जहाँ तुम आज पहुँचे हुए हो, तो इसे खोने की ज़रूरत नहीं है। वर्क करो इस पर जिसलिए ये गेन किया है।
बुरे दिन सबकी लाइफ में आते हैं, पर उसे हिम्मत से उस लाइफ को पार करना होता है, उस सिचुएशन को हैंडल करना होता है, और फिर अच्छे दिन आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ऐसा मेजर हुआ है जिससे आप पूरी तरह से टूट चुके हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है, खुद को बैलेंस कैसे लाना है। बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किन लोगों के बीच में आकर आप बैठ गए हो। किसी का कुछ समझ ही नहीं आता, क्या हिसाब किताब है, क्या बिहेव है। आप बिल्कुल खुद को अलग पाते हो सब लोगों से। लाइट की तरफ देखते हो, आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, पर फिर भी स्टक हो जाते हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ोगे तो रास्ता मिलेगा, तुम्हें समझ आएगा। अपने आप को एक ताले में बंद मत करके रखो, ताला खुला हुआ है। तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हारे लिए आगे सक्सेस लिखी है। अब तक जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ वो तुम्हें मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है तुम्हें, स्टक होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पास्ट में हुआ उसे क्लीन करो, उसे मिटा दो, उसे ख़त्म करो, जाने दो, माफ़ करो, लेट गो की पोजीशन में आ जाओ। जब ये सब कर लोगे तो आपकी लाइफ में फ्रूटफुलनेस, रिजल्ट आएगा, सक्सेस आएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करनी है। तो अब हम देख लेते हैं एंजल्स मैसेज। फ्रेंड्स, आपने किसी व्यूवर्स ने ये कमेंट किया था कि आप इतनी छोटी, इतनी कम रीडिंग क्यों बनाते हो। मैं समझी नहीं कि छोटी रीडिंग या रीडिंग नहीं बनाती। मैं पहले रेगुलर रीडिंग बनाती थी, बट बीच में मैंने गैप दे दिया था, बट अब मैं फिर से बना रही हूँ। और अगर कहना चाहते हैं कि मेरी रीडिंग छोटी क्यों होती है, तो जितने मैसेजेस मुझे यूनिवर्स कहता है देने के लिए, मैं उतने ही मैसेजेस देती हूँ। उसके बाद मैं स्टॉप कर देती हूँ। अगर मुझे वो बोले कि हाँ और मैसेजेस दो तो ही दे सकती हूँ ना, ऐसा तो मैं दे नहीं सकती। जस्ट हमसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आपको कहा गया है कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आएगी। लोगों से बातचीत होगी तो आपको पता चलेगा, जहाँ आप स्टक हो गए हो उस सिचुएशन का पता चलेगा आपको कि क्या हुआ, सच्चाई क्या है, वो आपके सामने आएगी। आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। लोगों से बात करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर सारी क्लैरिटी मिलेगी, और आपको आगे बढ़ना है। और क्या करना है, लोगों को माफ़, फॉरगिवनेस कार्ड आ गया। लोगों को माफ़ करना है, जो हुआ है उसे एक तरफ करके आगे बढ़ना है। ये आपकी लाइफ में आपको कहा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, सुख और दुख दो छोर होते हैं लाइफ के। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। तो जब सुख आए तब खुश हो जाओ, पर इतने भी ज़्यादा नहीं कि ये हमारे पास हमेशा के लिए रह जाएगा। और जब दुख आता है दुखी हो जाओ, पर इतने भी नहीं कि ये हमारे हमेशा के लिए हमारे पास रह जाए। बस ये सोचो कि कुछ टाइम की प्रॉब्लम्स है, सही हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। सुख में भी यही सोचना है, दुख में भी यही सोचना है। सुख में ये सोचना है कि मैं अपने दिनों को और बेटर कैसे बना सकता हूँ। जितना हो सके लोगों की हेल्प करें, लोगों की सेवा करें। जितनी आप लोगों की सेवा करेंगे, भगवान आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। तो मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।